जिसको कि हम कोरोना काल में स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। अब यदि हम कहें कि यह डिप्रेशन हमें क्यों हो रहा है और डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक तरह की उदासी है और यह उदासी की बीमारी हमारे मन में कई तरीके के समस्याएं पैदा कर रही है। चिड़चिड़ाहट होना, घबराहट होना, नींद ना आना, एक ही विचार को बार बार सोचना, और कभी कभी ये डिप्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम आत्महत्या पर भी सोचने लगते हैं। हम अभी देख रहे हैं हमारे समाज में चारों ओर यही मचा हुआ है। कई लोग कोरोना से ग्रसित हैं, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, समाज का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो रहा है। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि यदि मैं मानसिक बीमारियों के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले हमें ये सोचना है हमारे मन में यह निगेटिव थॉट्स कैसे आए। यह निगेटिव थॉट्स इसलिए आए क्योंकि हमारे मन में विश्वास की कमी। हम जितने ज़्यादा आत्मविश्वासी होते हैं हम उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतने ही ज़्यादा काम करने में हमारे मन में भय व्याप्त नहीं होगा। परंतु घबराहट होना मन में एक तरह का भय होना है। और भय क्यों होता है? असुरक्षा की भावना या निगेटिव थॉट्स के कारण। तो मन में इस भय को हमें मन से दूर करना है। इसके लिए जब भी हमें घबराहट होती है तो शांति से एक जगह बैठ जाएं एवं गहरी गहरी सांसें लें। ऐसा हम यदि बार बार करेंगे काफ़ी हद तक हमें अपने भय पे अंकुश लगा सकेंगे। क्योंकि जब एक बार घबराहट होती है, हमारे मन में एंग्जाइटी होने लगती है तो हमें दूसरा रास्ता समझ में नहीं आता। दूसरी चीज़, अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। पॉजिटिव थॉट्स कहने से नहीं आते। पॉजिटिव थॉट्स जब हम जितनी ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं उतना ज़्यादा हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ है, जब एक ही विचार बार बार आते हैं, एक ही विचार आते हैं तो हमें यह सोचना है क्या हम इन विचारों के अलावा कुछ दूसरा भी सोच सकते हैं। जब आप इस ओर सोचना शुरू करते हैं तो आपके वह विचार कट होते हैं। आपकी थॉट प्रोसेस में कटिंग होने के कारण आपके सोचने का डायरेक्शन दूसरी ओर चला जाता है। यह भी एक तरीका है अपने आप को में पॉजिटिविटी लाने का। तो तीसरी चीज़ है नींद का कम होना। जी हाँ, जब हम घर में रहते हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं तो नींद का समय पे ना आना स्वाभाविक है। और उसका एक ही मात्र, जैसा कि मैंने पहले बोला कि फिज़िकल एक्सरसाइज करना हमारे लिए ज़रूरी। यदि हमारे पास जगह नहीं है तो हम एक ही जगह खड़े होकर जॉगिंग करेंगे, इससे भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। योगा एकमात्र उपाय है इस कोरोना काल में जिसे हम आराम से घर में कर सकते हैं। साथ में मेडिटेशन करने से भी हमें काफ़ी लाभ मिलता है। आजकल डॉक्टर्स ने भी यह बात कही है, जो लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं उसका मेन रीज़न योगा करना एवं मेडिटेशन करना है। तो प्रश्न यह उठता है कि हमें अपने जीवन के प्रणाली में चेंजेस लाने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसे मैं कहना चाहती हूँ
यदि आपके मन में आत्महत्या जैसे विचार आते हैं तो आप इस बात को अपने निकट के जो दोस्त या रिश्तेदार जो भी आपके पास हैं उसको अवश्य बताएं एवं ज़रूरत पड़ने पे डॉक्टर की सलाह लें, काउंसलर्स के साथ कई सेशंस करें। यह विचार आना अपने आप में निगेटिव थॉट्स की विजय है और हमें यह नहीं होने देना है। और इसी के लिए, क्योंकि जीवन एक बहुत आशामय, बहुत खुशनुमी चीज़ है, सुख और दुख कई बार हमें दिन में, जीवन में आते एवं जाते रहते हैं, परंतु उसका अंत जीवन के अंत के साथ है, ऐसा नहीं है। तो सुख और दुख तो हमारी मानसिक अवस्था थोड़े समय के लिए रहती है। मेरा यह कहना है, कभी भी ऐसे विचार यदि आपके पास आते हैं तो निश्चित डॉक्टर से सलाह लें एवं अपना इलाज करावें। अब यह कोरोना पीरियड में हमें अपने आप को अच्छा रखने के लिए नए जीवन में प्रवेश करना है। इसका हमें अनुसंधान करना है कि हम इस नए जीवन को किस तरीके से रहें। तो नए जीवन में रहने के लिए कुछ और नहीं, हमें अपने प्राचीन तरीके को ही अपनाना है, वही हमें मार्गदर्शन देगा। जैसे कि हम जब घर के बाहर निकलते हैं हमें नाक और मुंह पे मास्क पहनना चाहिए। बिना मास्क के घर के बाहर नहीं निकलना है। घर के बाहर कोई व्यक्ति भी आया है तो पहले आप अपना मास्क पहने, फिर उस व्यक्ति से बात करें। दूसरी चीज़ है, घर में जैसे जूते चप्पल हम बाहर पुराने ज़माने में निकाले जाते थे, वैसे ही जूते चप्पल बाहर निकाल कर घर के अंदर प्रवेश करें। जब बाहर से घर आते हैं तो हाथ पैर मुंह धोएं, वस्त्रों को बदलें। यह साफ सफाई रखना हमारे लिए एक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ऐसे ही जब बाज़ार से लाई हुई वस्तुएं रहती हैं तो उनको भी हमें पहले धोना चाहिए 2-3 बार पानी से, उसके बाद हमें अपने हाथ को धोना चाहिए, तब ही हमें दूसरे कार्य को करना चाहिए। और बाहर का खाना हमें बंद करना पड़ेगा। अपने ही घर में रह के हमें हेल्दी डाइट कैसे लेना है यह देखना है। हमारे खाने में संपूर्ण प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट एवं रफेज, इन सब का समावेश होना जरूरी है। नींद हमें कम से कम 7 से 8 घंटे लेनी है। जितनी हम भरपूर अच्छी नींद लेंगे उतना ज़्यादा आपका दिन व्यवस्थित एवं खुशनुमा होगा। ऐसे ही खाने में विटामिन सी का, नींबू का पानी यदि हम लेते हैं उसका भरपूर उपयोग करें, जिससे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में ना रहे। विटामिन सी एक रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है जो कि हमें सर्दी खांसी को होने नहीं देती है। इन सब के अलावा हम यदि चाहें तो हम अपने आप को हेल्दी और फिट फिज़िकली, मेंटली रख सकते हैं। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, बच्चों की पढ़ाई से, कॉलेज के एजुकेशन से लेके सारी चीज़ें, और हमें उन पे ही ध्यान देना है। स्वस्थ रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।